डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए चैप्टर नए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम स्टार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में कोशिश करेंगे कि जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर किया जाए और इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला लेटर ऑन नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोस होंगी उसमें इंशाल्लाह ताला सेकंड ईयर को भी ज़रूर टच करेंगे और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करने जा रहे होते हैं तो विल डिफाइन इट एज कि एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि हम क्या कहते हैं, दैट डील्स विद द, जो कि डील्स करती है किससे, इंटर कन्वर्जन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। It deals with the interconversion of electrical energy into chemical energy। यानी कि एक्चुअली हमारे पास ब्रांच जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो इस इंटरकन्वर्जन्स का नाम है। अब हमारे पास इसको हम इस तरह एक छोटी सी इसको एलेबोरेट कर देते हैं और वो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली ये इसके इंटरकन्वर्जन का नाम है। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेते हैं और केमिकल एनर्जी को लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आइडिया होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी क्या है, ये हम कहते हैं कि एनर्जी होती है इन मैटर जो कि स्टोर्ड होती है उसके केमिकल्स बॉन्ड के अंदर, दैट एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, एनर्जी दैट इज ड्यू टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एनर्जी है वो क्या हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। नाउ ये ब्रांच ऑफ डील किससे कर रही है, इंटर कन्वर्जन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इट्स मीन क्या है, सम टाइम वी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, वी रिक्वायर्ड करंट टू प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक हो गया। और हमारे पास केमिकल एनर्जी इंटर कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे आ रही है, तो हम कहते हैं सम टाइम हमारे पास क्या होता है, केमिकल एनर्जी कंपाउंड्स ब्रेक होते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन द बोथ, सब बेस्ट एग्जांपल है यूपीएस बैटरी। अब जो यूपीएस की जो बैटरी है उसका जो कनेक्टिविटी और जो यूपीएस है उस बैटरी को जो चार्जिंग और बैकअप सिस्टम पे लेके आ रहा है तो इसमें दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। जब यूपीएस चार्जिंग पे जा रहा होता है तो एक्चुअली वो क्या कर रहा होता है, वो हमारे मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। और जब बैकअप के तौर पे आता है तो फिर क्या होता है, वो बैटरी से बैटरी में केमिकल रिएक्शंस होता है, केमिकल चेंज होती है और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इट्स मीन इंटर कन्वर्जन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। लॉट ऑफ अनदर एग्जांपल्स आर देयर। आपका जो वॉल क्लॉक है उसमें जो ड्राई सेल है, वो जो ड्राई सेल हम जब जैसे ही लगाते हैं तो वो जो ड्राई सेल जैसे ही लगता है और वॉल क्लॉक अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है, ड्राई सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है और वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तभी तो वॉल क्लॉक की मशीन ऑपरेट कर रही है। इसी तरीके से आप देखिए फ्यूल है, फ्यूल के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी स्टोर है, हम फ्यूल को बर्न करते हैं, जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो एक्चुअली किसकी कन्वर्जन हो रही है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमारा जो ये चैप्टर है जैसे हम इसको स्टार्ट लेते हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, दैट वन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हम कहते हैं एक्चुअली ये इसको हम डिफाइन करते हैं अपीरेंट चार्ज ऑन एन एटम। किसी भी एटम के ऊपर जो अपीरेंट चार्ज होता है जो कि प्रेजेंट होगा किसमें, इन द कंपाउंड,
कंपाउंड के अंदर जो मौजूद होगा एटम, उसके ऊपर जो अपीयरेंट चार्ज आएगा, चाहे वो हमारे पास कुछ भी है, प्लस है माइनस है, उसका कुछ भी नंबर है, वो क्या कहलाएगा, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। इट्स मीन अब यहां पे हम डीलिंग किस चीज की करेंगे, कंपाउंड है, हम उसको एज अ कंपाउंड डील कर रहे होंगे, कंपाउंड के तौर पे उसे हम डील करेंगे। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि आप पढ़ के आ चुके हैं, उसकी बेस के ऊपर चार्ज को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और हम कंपाउंड के अंदर अपीयरेंट चार्ज ऑन एन एटम जो है वो क्या करेंगे, शो करेंगे, और इसकी बेस के ऊपर हम जो है वो अपने कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर का जो मैक्सिमम पोर्शन है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गए, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना, एंड देन इसके बाद जो हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, या हमारे पास क्या बाय इलेक्ट्रॉन मेथड है। अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का मेथड क्लियर हो जाता है तो फिर आप यूं समझिए कि हम एक स्टेप फॉरवर्ड हो गए हैं, हम बड़े इजीली उसको क्या कर सकेंगे, कवर कर सकेंगे। तो अब हमारा जो है वो नेक्स्ट जो इसके साथ लिंक है वो हम क्या करेंगे, रूल्स एक्सप्लेन करेंगे फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं, मैं यहां पे सिर्फ उन्हें पॉइंट आउट करूंगा, तो आप इसको अच्छी तरीके से लेक्चर को देखें ताकि हमारा जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना वो टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। So, rules for finding oxidation state। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फाइंड आउट करने के रूल्स क्या हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास वो रूल कहता है वो कहता है ऑक्सीडेशन जो हमारे पास स्टेट है ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है, इन इट्स फ्री स्टेट, यानी कि जिस फ्री स्टेट में जिसमें हमारे पास वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, इज ऑलवेज जीरो। ये हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है, यानी कि हमारे पास अपीयरेंट स्टेट जो उसकी है, जिस फॉर्म में वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, प्योर फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, वो जो प्योर फॉर्म उसकी है उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी हमारे पास। लाइक आप देखें फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं सोडियम को इसकी एलिमेंट्री फॉर्म में Na है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है, ठीक है। यहां इसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया होगा, वो कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे, लेकिन वो हमारे पास क्या होगा, आफ्टर कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा। इसी तरह देखें Cl2 है जीरो, हमारे पास क्या है N2 है जीरो, यानी कि हमारे पास जो उसकी अपीयरेंट फॉर्म है, जो उसकी एग्जिस्टेंस फॉर्म है, उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, जब वो कंपाउंड के अंदर मौजूद होता है तो वो हम क्या कहते हैं, इज अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप नंबर। ये बेस कर रही होती है किसके ऊपर, ग्रुप नंबर के ऊपर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका पीरियोडिक टेबल साथ साथ चल रहा है, आपका पीरियोडिक टेबल इसके साथ कनेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, आपने स्टेबिलिटी रूल पढ़ा था, अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जो यहाँ पे मौजूद है उसको आप देख लें, वो 9th के से मेंशन है, लेकिन उसमें आज एक्सप्लेनेशन इस लेवल पे है कि आप उससे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सकते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर, अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास ग्रुप 1A है तो हम कहते हैं हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। ग्रुप 2A है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। ग्रुप 3A है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी।
ग्रुप 4a है तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +4 भी हो सकती है एज वेल एज -4 भी हो सकती है। ग्रुप 5a है तो -3b है, और एक एक्सेप्शनल केस भी आता है जो कि हमारे पास क्या है, +5 है, जिसको मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा। ग्रुप 6a है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में -2, और हमारे पास इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास इसकी हो सकती है, लेकिन आप इसको -2 ही कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे एक पॉइंट है जो इसकी बेस के ऊपर एक्सप्लेन होना है। एंड लेटर ऑन हमारे पास ग्रुप 7 है तो हमारे पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। ये हमारे पास तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैंने ग्रुप 8 को नहीं कहा क्योंकि ग्रुप 8 की बेस के ऊपर हम रूल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हमारे पास अगर हम कॉमन एग्जांपल्स को लें तो ग्रुप 1a में हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है उनमें देखें, आपके पास हाइड्रोजन आ जाती है, लिथियम आ जाती है, सोडियम आ जाती है, पोटाशियम, लाइक दिस वन। यानी कि जब भी ये एलिमेंट कंपाउंड में मौजूद होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे। हाँ, एक हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है, हमारे पास क्या है, फॉर हाइड्रोजन, और वो क्या है, हाइड्रोजन जो होती है हमारे पास इन मेटेलिक हाइड्राइड, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो मेटल से जब मिलती है, मेटेलिक हाइड्राइड जब बनाती है तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। अब आप इसकी एग्जांपल्स को देखें, लाइक देखें, आपके पास NaH आ गया है तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है, इसको ग्रुप 1 में प्लेस तो किया गया है लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के साथ सिमिलर नहीं है। तो NaH है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। क्लियर मेरे बच्चे, फोकस्ड रहें, कंसंट्रेट करें। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं बेटा कि इस लेक्चर इज टोटली फॉर यू। आप कंसंट्रेट करेंगे कॉपी पेन साथ, बीइंग अ स्टूडेंट इसको बेटा इसको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करें, ये आपके लिए एफर्ट है। आप इसको मेरे बच्चे खुद भी अच्छे तरीके से सुने, और बीइंग अ मुस्लिम फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, आप इसको मेरे बच्चे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। मेरे लिए बेटा ये बहुत मेरे लिए एक ऑक्सीजन होगी कि जब आप इसको क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे। मेरे लिए मेरे बच्चे ये आप समझे कि बहुत हाईली न्यूट्रिशनल फूड होगा जब आप इसके ऊपर बेटा क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे। मेरा आइडिया होगा, मुझे पता चलेगा कि मेरा स्टूडेंट मेरा जो टाइम जो मैं लगा रहा हूँ ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। तो आप लोगों को मैक्सिमम को चाहिए, जो स्पेशली मेरे अभी मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो कि अभी मैट्रिक के पेपर में कुछ में एग्जाम दे चुके हैं या कुछ के रहते हैं, उनको स्पेशली बेटा इसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। सो ग्रुप 2A +2, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हमारे पास जो थी वो हमारे पास क्या है, बेरिलियम आ गया, हमारे पास मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, लाइक दिस वन। ग्रुप 3A हमारे पास एल्यूमिनियम आ गया, बोरॉन आ गया, लाइक दिस वन। ग्रुप 4A में हमारे पास कार्बन और उससे रिलेटेड फैमिली। नाउ ग्रुप हमारे पास जो 6A है, तो हम कहते हैं अब यहां पे हमारे पास एक सेपरेट रूल है, हम उस रूल की बेस के ऊपर इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वो कहता है कि हमारे पास क्या ऑक्सीजन जो हमारे पास है, जो कि ग्रुप 6A का बेटा हमारे पास क्या है, मेंबर है। कहता है ऑक्सीजन हमारे पास जो है इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड, जितने भी इसके क्या है कंपाउंड है, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, कॉमनली क्या होती है, -2 होती है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में ये -2 ही रहेगा, लेकिन साथ ही एक्सेप्शनल केस भी आ रहा है हमारे पास। अब एक्सेप्शनल क्या है, एक्सेप्शनल केस में हम कहते हैं अगर क्या बना हुआ है, परऑक्साइड बना हुआ है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। और अगर हमारे पास क्या बना हुआ है, सुपर ऑक्साइड बना हुआ है तो फिर क्या होगी, -2। इसके अलावा हमारे पास एक इसका हैलोजन के साथ कंपाउंड है, फ्लोरीन के साथ ऑक्सीफ्लोराइड, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2।
अब आपके पास पेरोक्साइड्स, आपके पास सुपर ऑक्साइड और ये, इसके अलावा जब भी ऑक्सीजन आएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वो हमारे पास -2 होगी। अब ये तो कुछ बेसिक चीजें थी ना, जिसकी बेस के ऊपर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के लिए हमारे बेसिक रूल्स हैं। अब हमारे पास जो इसकी कुछ एग्जांपल जो है, वो मैं एक एग्जांपल जो उसको सॉल्व करवाना चाहता हूं, ताकि हमारा ये टॉपिक जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल पिक करते हैं, वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल KMnO4। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट अंडरलाइन होगा। अब आप लोग जब फर्स्ट ईयर में होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका इनिशियल, आप ये समझिए कि इंट्रो टॉपिक है। आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनता है वो जाके बनेगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में से। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बेस के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर की मेथड की बेस के ऊपर इक्वेशन सॉल्व करना है या इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आपने इसके ऊपर खास तौर पे फोकस्ड रहना है कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। एज अ होल कंपाउंड को हम लेते हैं, एज अ होल जब भी कंपाउंड बनता है तो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। सो एज अ होल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। समटाइम डिफरेंट आयंस आर देयर, दैट मे बी द मॉलिक्यूलर आयन। सो उनके ऊपर हमारे पास चार्ज क्या होता है, गिवन होता है। जब चार्ज गिवन नहीं है तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हमारे पास क्या होगा, मैंगनीज प्लस क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। होल का सम इक्वल टू क्या है, 0 है। अब हमारे पास जो है, हम अपने पीरियोडिक टेबल की बेस के ऊपर मैंने अंडरलाइन कर दिया किसको, मैंगनीज को। तो हम वो जो रूल्स लिखे हैं उनकी बेस के ऊपर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम अकॉर्डिंग टू रूल्स इट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1, सो इसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी, +1 होगी। प्लस हमने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करना है, मैंगनीज को फाइंड आउट करना है। तो उसको ऐसे रहने देते हैं, आप इसको डिफरेंट टीचर इसको x से भी रिप्लेस कर देते हैं अननोन एलिमेंट्स के लिए। ये भी एक मेथड है, यू कैन अडॉप्ट दिस आल्सो। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, -2, और इसकी एटॉमिसिटी इन द कंपाउंड में क्या थी, 4 थी। तो वो 4 से हमारे पास क्या करेंगे, उसे हम उसको 4 टाइम्स ऐड अप करेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, +1 प्लस हमारे पास क्या है, इसको x से लिख दिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, -8 इक्वल टू 0। अब इसको हम जो नंबर्स हैं उसको राइट साइड पे लेके जाते हैं, तो ये -8 उस तरफ जाता है तो क्या होगा, +8 इक्वल, वो मैथ का रूल बेसिक रूल है, +1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +7। दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की तरफ जा रहे होंगे तो आपने इसको वेरीफाई करना है। इन दैट स्टेट आपने यहां पे लाइक दिस वन, जैसे ये इक्वेशन है, आप यहां पे x की वैल्यू पुट करें तो जो राइट साइड में वैल्यू है वही लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। अगर वो है तो इट्स मीन आपने ऑक्सीडेशन स्टेट 100% एक्यूरेट फाइंड आउट की है। थैंक यू मेरे बच्चे।